फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों फाइनली एग्जिट एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ गई है। अब भाई न्यूज़ क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 31 दिसंबर 2024 यानी कि आज की डेट में एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि नोटिस भाई किस किस के लिए है यहाँ पर देख लो। जो रजिस्ट्रार हैं, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमारे पूरी इंडिया में हैं, उनके जो रजिस्ट्रार हैं उनके लिए है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए है। फिर जितने भी ऑल अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन हैं भाई, ऐसे इस तरीके से इंस्टीट्यूशन जिसके पास भाई पीसीआई की मान्यता प्राप्त है, जो डी फार्म कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट देख लो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। अब यहाँ पर रेफरेंस भाई क्या है, यह है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इतने सारे जो नोटिस हैं अभी वो एग्जिट एग्जाम को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे सन 2022 में ये बात छिड़ी थी कि भाई एग्जिट एग्जाम होना है, अब 2024 आ गई है और फाइनली मुझे लगता है एक नोटिस अभी और आगे आएगा, जो हो सकता है मे बी 2025 भी हो। ठीक है, क्योंकि ये नोटिस है कुछ इस प्रकार का है कि आगे भी कुछ नोटिस जरूर आएंगे। तो भाई यहाँ पर देख लो इस नोटिस में कहा क्या गया है। तो भाई यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो, सबसे पहले तो पीसीआई ने जो क्या करा है भाई, यहाँ पर एक तरीके से एक मीटिंग यहाँ पर करी है इन्होंने, 421 नंबर की मीटिंग जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने करी थी 24 दिसंबर 2024 को। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या बात करी थी दोस्तों, यहाँ पर पहले पॉइंट में यहाँ पर सीधे सीधे मैं बता दूं आपको क्या लिखा है। जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब पीसीआई ने बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री को भाई उन्होंने एक अमेंडमेंट जारी करने के लिए कहा था, जिसमें दोस्तों क्या था कि 3 पेपर हो रहे थे एग्जिट एग्जाम को लेकर, जिसमें 1 पेपर होना था। इस बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी थी। तो यहाँ पर उसका रिप्लाई ये लिखा है कि भाई द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री इज येट अवेटेड, यानी कि अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इनको इस मामले में अप्रूवल मिल ही नहीं पाया है और अभी भी पीसीआई इसका इंतजार कर रही है कि भाई इनको अप्रूवल कब मिलेगा। ठीक है, फिलहाल सेकंड पॉइंट में भाई ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो भाई प्रोटेस्ट वगैरह करे थे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर कंप्लेंट भी करी थी, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर है कि भाई साहब बहुत सारी जो है काउंसिल के पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गई हैं भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट की तरफ से, जो कि 2022-23 में एडमिशन लिए थे, एकेडमिक सेशन उनका था 2023-24 में, जिनका फाइनल ईयर हो जाएगा। दे आर अनएबल टू गेट एनी जॉब, उनको भाई साहब कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, और एज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, वो फार्मासिस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट करी थी जो कि भाई काउंसिल को मिली हैं। फिर उसके बाद काउंसिल ने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या डिसाइड किया है कि टू पोस्ट द सर्कुलर ऑन पीसीआई वेबसाइट फॉर ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जितनी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं और जितनी भी राज्य सरकारें हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए भाई एक यहाँ पर उन्होंने बात रख दी है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2022 और 23 में हुआ था, उनके लिए आपको क्या करना है, 1 साल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन आपको बनाकर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सही सुन रहे हो कि आप लोगों के लिए अब 1 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। फिलहाल पूरी बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फार्मेसी इन 2022-23 एकेडमिक सेशन एंड कंप्लीट देयर कोर्स इन 2023-24, जिनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया 2023 और 24 में एकेडमिक सेशन में, फॉर 1 ईयर एंड नाउ रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम। यहाँ पर पढ़ने वाली बात दोस्तों यही है, यहाँ पर पढ़ो फिर से कि 2023-24 के एकेडमिक सेशन जिनका कोर्स पूरा हो जाएगा, फॉर 1 ईयर टिल द एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम। तो भाई इस लाइन का सीधा सा मतलब बस यही बनता है कि भाई साहब जो भी 2022 और 23 के स्टूडेंट हैं, उनको 1 साल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन जो है भाई साहब वो बना के दिया जाएगा, और उसके बाद जब कभी फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम होगा, इन्हीं स्टूडेंट को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, और जो भी स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम को क्लियर करेगा उन्हीं का प्रॉपर बाद में उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होगा। यहाँ पर इतनी ही लाइन का सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि भाई आपको 2022-23 वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं उनका 1 साल के लिए पहले रजिस्ट्रेशन उनका मिलेगा, बाद में एग्जिट एग्जाम होगा, उन्हें एग्जिट एग्जाम देना होगा, क्लियर करोगे, उसके बाद आपका वही जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका रिन्यू हो जाएगा, यानी कि बाद में वो फिर 1 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा, तो वो आपका प्रॉपर 2 साल मतलब डिफार्मा का पूरा आपका एक रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ये एक फैसला लिया गया दोस्तों। उसी में लिखा है कि टू टेक एन एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अ कॉपी ऑफ affidavit pro pharma is enclosed as appendix A in the name of registrar state pharmacy council for 1 year registration। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ पर आपका 1 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। अब भाई दूसरी बात क्या है, इस एफिडेविट को दोस्तों आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई, पूरा आपका यही रहेगा भाई, पूरा फॉर्मेट यही रहने वाला है। कैसे क्या रहेगा देख लो, यहाँ पर रजिस्ट्रार जो भी आप जिस भी स्टेट में कराना चाहते हो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नाम लिखेगा, फिर आपका अपना नाम लिखोगे, इंस्टीट्यूशन का नाम, एज वगैरह लिखोगे, और ये सब दोस्तों आपको बना के जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो सारे लेके आपको काउंसिल में पहुँच जाना है, और आप
अपना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे और मे भी कुछ टाइम के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल वाला आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो नोटिस है पीसीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मे भी साथ ना दिख सकता है ये, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस जरूर दिख जाएगा। और दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से, इसको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस एफिडेविट को निकलवाना और इसको बनवा लेना हूबहू। यहाँ पर जो जो डिटेल मांगी गई हैं वो सारी फिल कर देना। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूँ, आपका दोस्तों 2022 और 23 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनका भाई 1 साल का रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर पीसीआई ने कह दिया है कि बना कर दे दो, ताकि दोस्तों वो एक तरीके से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी। कुछ ऐसा यहाँ पर एग्जिट एग्जाम को लेकर फैसला आ चुका है। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।